तो दोस्तों आज मैं डांडा डांड का 8th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। सिल्की नाम की आत्मा से लड़ते वक्त आयरा की डेथ हो जाती है, जिसकी जान बचाने के लिए सिल्की अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है और अपनी सारी ताकत उसके अंदर डाल देती है, जिससे वो वापस जिंदा हो जाती है। जाने से पहले आयरा सिल्की को माँ कहकर बुलाती है और इस इमोशनल सीन के साथ ये पिछला एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आप पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मोमो का घर देख पाते हैं, जहाँ ये सब लोग खाना खा रहे होते हैं। इनके साथ आयरा भी यहाँ मौजूद होती है। मोमो यहाँ आयरा से दुश्मनी खत्म करने के लिए कहती है, जिस पर आयरा कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों एक डीमन हो, क्योंकि मैंने ओकरुन को अपनी आंखों से ट्रांसफॉर्म होता देखा है। तो अब बताओ तुम अपने डिफेंस में क्या कहना चाहोगी। ये कहते ही दोनों के बीच काफी बहस होने लगती है और काफी देर तक बहस करने के बाद आयरा यहाँ से जाने लगती है। लेकिन जाने से पहले वो ओकरुन से एक सवाल पूछती है कि एक डीमन होने के बावजूद उसने मुझे क्यों बचाया। ओकरुन कहता है कि मैंने वही किया जो हर कोई करता, किसी की मदद करने के लिए तुम्हें वजह की जरूरत नहीं है, बस तुम्हारा दिल साफ होना चाहिए। ये सुनने के बाद वो शर्माकर वहाँ से चली जाती है और इस सीन को देख हमें पता चलता है कि आयरा ओकरुन को पसंद करने लगी है। आयरा के जाने के बाद ये लोग ओकरुन का अनमोल रतन उसकी बॉडी में फिट कर देते हैं, जो कि उन्होंने आयरा से लिया था। सीन कट हो जाता है और हम मोमो और ओकरुन को स्कूल में देखते हैं। मोमो यहाँ ओकरुन से लंच टाइम में मिलने की बात करती है, लेकिन ओकरुन झूठ बोलकर मना कर देता है कि उसे किसी रिपोर्ट पर काम करना है। मोमो उसे फिर स्कूल के बाद मिलने के लिए कहती है, लेकिन ओकरुन यहाँ पर फिर से झूठ बोल देता है। वो कहता है कि उसे कोई बहुत जरूरी काम करना है। मोमो को यहाँ ओकरुन पर शक होने लगता है कि वो उससे कोई बात छुपा रहा है। कुछ देर बाद लंच टाइम हो जाता है। मोमो अपना लंच लेकर क्लास में जा ही रही होती है कि तभी वो ओकरुन और आयरा को एक साथ देख लेती है और देखने से ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। फिर हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ओकरुन स्कूल की बिल्डिंग के पीछे एक्सरसाइज कर रहा था, क्योंकि वो टर्बोग्रेनी की पावर्स को कंट्रोल करने के लिए और भी ज्यादा ताकतवर बनना चाहता था। लेकिन इस काम के लिए वो मोमो को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने मोमो से झूठ बोला था। कुछ देर बाद यहाँ आयरा आ जाती है और ओकरुन को किस करने की कोशिश करती है। ओकरुन अपने आप को डिफेंड करने लगता है और उसके पूछने पर आयरा बताती है कि जब कोई लड़की अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है तो उससे किस करती है। ये सब मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था। आयरा ओकरुन को दोबारा से किस करने की कोशिश करती है और दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। तभी यहाँ मोमो आ जाती है और उन दोनों को साथ में देख गुस्सा हो जाती है और यहाँ से जाने लगती है। ओकरुन उसके पीछे आता है और उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मोमो उसकी एक नहीं सुनती और अपनी क्लास में चली जाती है। ओकरुन वापिस अपनी क्लास में आ जाता है और अचानक यहाँ से सब लोग गायब हो जाते हैं। ओकरुन जब क्लास से बाहर आता है तो अपने सामने आयरा को देखता है और फिर ये दोनों मिलकर मोमो को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग एक अलग डायमेंशन में पहुंच गए हैं, जहाँ सब कुछ पानी का बना हुआ है और मोमो भी इन्हीं के साथ इसी डायमेंशन में फंसी हुई है। मोमो नोटिस करती है कि पानी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है कि तभी मोमो की तरफ एक डायनासोर जैसे दिखने वाला एक रोबोट आता है और वो मोमो को देख अपने मुंह से एक लेजर छोड़ता है, जिससे पूरा क्लासरूम तबाह हो जाता है। मोमो उसके हमले से किसी तरह बच जाती है और उसके जाते ही ओकरुन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। मोमो की थ्योरी के मुताबिक यहाँ वो लोग हैं जिनके पास सुपरनेचुरल पावर्स हैं, मतलब ओकरुन भी यहाँ आसपास जरूर होगा। सीन कट होता है और हम ओकरुन और आयरा को बात करते देखते हैं। ओकरुन यहाँ आयरा को बताता है कि ये सब उनके साथ पहले भी हो चुका है और इस डायमेंशन से बाहर निकलने के लिए उन्हें उस चीज को खत्म करना होगा जो इन्हें यहाँ लाया है। वो या तो कोई भूत या फिर एलियन हो सकता है। आयरा इन सब एलियंस वाली बातों पर यकीन नहीं करती कि तभी इन दोनों के सामने एक बॉक्सिंग करने वाला एलियन आ जाता है और इन पर हमला कर देता है। ओकरुन आयरा को बचाने के लिए ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन तभी कुछ एलियंस ओकरुन को घेर लेते हैं और अपनी पावर्स की मदद से उसे जमीन के साथ बांध कर रखते हैं। ओकरुन आयरा को यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन ये एलियंस उसे भी पकड़ लेते हैं। ये एलियंस ओकरुन को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिसे देख आयरा ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसे उन एलियंस से बचा लेती है। और इसी शानदार सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।